बिल्लू लेजी हो गया है ना बहुत। एंजल तो बहुत एक्टिव हैं, और एंजल है ना सोफे पे भी ना ऐसे जंप करती है, सोफे से फिर ऊपर फाइल्स वाली अलमारी पे भाग गया वो। इसको देखो, मेरे साथ भी ऐसे ही करती है जब मैं इसको सुबह सहरी के बाद खिलाती हूँ ना ट्रीट। ये बोलती है मुझे ना बिल्लू का भी दे दो। एंजल बिल्लू के हिस्से को भी यही ऐसे खींचती है। हाँ, हाथ से खींचती हैं अपनी ओर। ये देखो, खा लो खा लो, दे दो इसी को, कोई नहीं, इसी को ज़रूरत है ज़्यादा खाने की। प्रैंक कर रही हैं एंजल। बस करो भाई, कितना चाटोगी अब इसको। हाँ एंजो, एंजल। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और फिर करूँगी ईद की तैयारी, कुछ खाने बनाऊँगी और फिर इफ्तारी वगैरह की भी तैयारी करूँगी। अच्छा, तो ये सारी ही शूटिंग है ना मैंने की है 19 और 20 तारीख को। तो 19 तारीख को तो पहली चांद रात थी, तो फिर मैंने जो है ना सारी ही जो पकवाने बनने थे, मतलब सारे तो नहीं बोल सकते, कुछ 2-3 आइटम्स मैंने जो है ना 19 तारीख को ही रेडी करना शुरू कर दिया था। जैसे रिश्ते हैं, गोश्ताब है, मिर्ची कोरमा वगैरह हैं, तो वो सब, और टमाटर पनीर वगैरह, जैसे कि घर में जो हमारे हेल्पर्स वगैरह हैं उनके तो नवरात्रे चल रहे हैं, और फिर वो नॉन वेज तो खाते हैं नहीं, उनके लिए मैंने ना कुछ वेज आइटम्स बनाए हैं। तो इसी तरह से बेबू जी की सहेलियाँ आएंगी, उसमें से कुछ तो नॉन वेज खाती हैं, कुछ नहीं खाती, उनके लिए भी वेज का जो है इंतज़ाम मैंने कर दिया है, खुद से ही बनाया है। जितनी खुशी ईद के आने की है, इंतज़ार है, उतना ही दुख है ना हमें इस रमज़ान मुबारक महीने के जाने का है। अल्लाह ताला फिर से हमें इंशाअल्लाह अगले साल फिर ये महीना पूरा रोज़े रखने की तौफ़ीक अता करे आप सबको और हम सबको, आमीन। अच्छा, तो आप सब ने देख ही लिया, रिश्ता कीमा जो है मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ रिश्ते और गोश्ताब। अगर आप सब में से किसी को भी जानना है ये वाली रेसिपी, मेरी चैनल पर जाकर विज़िट करें, वहाँ पे ना अपलोडेड है ये रिश्ते बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मतलब किसी वाजा से कम बिल्कुल नहीं होते ये रिश्ते और गोश्ताब। जो कश्मीरी कुजीन्स होते हैं ना, वो खाने का बड़ा जी करता है, फिर क्या हम करते हैं घर में ही कोशिश करते हैं। एक बार ठीक नहीं बना, दूसरी बार ठीक नहीं बना, तीसरी बार तो इंशाल्लाह ज़रूर ठीक बनेगा। बस अपने हाथ में होती है कोशिश, तो वो कोशिश जो है हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, हमेशा करती रहनी चाहिए हर एक चीज़ में। थोड़े से खाने बनाने के बाद फिर मैं जो है ना मेहंदी लगवाऊंगी। ये मैं मटन के ना वो बना रही हूँ, इसको कश्मीरी में तो रिश्ते बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं इसको, यहाँ क्या बोलते हो इसको, पता नहीं, हम तो ऐसे को पकौड़ी बोलते हैं। पकौड़ी। हाँ, कश्मीरी रिश्ता। ये मटन का बनता है, चिकन का भी बनता है, इसलिए वो गरम है, उसी में डाल दूंगी ये रिश्ते बना के, ताकि ये अपनी शेप पकड़ेंगे। ये राउंड वाली शेप पकड़ी है ना, तो ये गरम में डालना पड़ता है, चाहे गरम पानी में डालो या फिर मटन स्टॉक हो, चिकन स्टॉक हो। ये बना दिया मैंने गोश्ताबा। गोश्ताबा का साइज रिश्तों से बड़ा ही बनाया है। यहाँ से हमने रखा है पानी गरम। चाहे पत्थर पे इस कीमा को हम रेडी करें, रिश्ता कीमा, गोश्ताबा कीमा को, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में, लेकिन मेहनत तो है ना सारी ही चीज़ों में है। अब ये है कि मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। चलिए जी, हम तो अपने कश्मीर से बाहर रह के जो है ना इसी तरह से बनाते हैं और खाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। जब हम अपने हाथ से कुछ भी बनाते हैं ना और वो परफेक्ट बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, अलग ही खुशी हो जाती है और पूरी
फैमिली खाती है तो और भी डबल खुशी हो जाती है। सब बोलते हैं कितना अच्छा बना है खाना, और शेप भी अच्छी बन रही है। चलो, हमें कौन सा मार्केट में बेचने जाना है या शादी पार्टी में खिलाना है, हमें तो खुद खाना है घर में अपने पूरे परिवार के साथ। शेप जैसी भी हो, कोशिश हमेशा करनी चाहिए जो है हर चीज़ घर में बनाने की। बड़े तो खुश होते ही होते हैं कि कल ईद है, और जो है ना बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके हिसाब से तो पता नहीं पूरी दुनिया जो है ना खिल रही है। तो उनको मेहंदी लगवाने, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहननी है। तो इस ईद पर ना थोड़ी सी बच्ची मैं भी बन गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ना कि मेहंदी तो खैर लगाती रहती हूँ कि मैं चूड़ियाँ वगैरह भी पहनूँ इस ईद पे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मेरे जो रिश्ते हैं ना वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं और टेस्टी भी बहुत थे। और फिर यहाँ पे गोश्ताब यखनी भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। इसका जो है ना यखनी मैंने और गाढ़ी कर लेनी है। तो देखें गोश्ताब ना बड़े बड़े साइज़ के हैं। साथ ही रेडी की हूँ टमाटर और पनीर, और ये भी ना बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, तो ईद के व्लॉग के साथ मैं मिलूँगी ना आप सबसे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। और फिर अगर मैं इसी में ऐड करती ना तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। अब हम करेंगे इफ्तारी की तैयारी भी साथ साथ ही, और खाने तो 3-4 बन गए, अभी बाकी है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तैमूर, नो 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 डोंट ईट। क्या खा रहे हो ये बच्चे? एमसी रिमोट आपस में। अब आप दीदी यहाँ से ना स्टैंड साफ कर दीजिए, फिर रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं ना। इसमें गर्म पानी डाला, मामा है ना ठंडा पानी में बिल्कुल नहीं लेती, उसके लिए रूह अफ़ज़ा रेडी किया है। आज की हमारी इफ्तारी बिल्कुल सिंपल है। तैमूर, आपको मेहंदी लगानी है? मेहंदी लगानी है बच्चे? मेहंदी लगानी है? बेटा बेटा तैमूर नहीं, तैमूर तैमूर बैठ गया दीदी क्यों? आयदा जी की मेहंदी लगना शुरू हो गया है। मस्ती खोर बच्चा है आपका। इधर मत आइए भाई। क्या हुआ? हम दोनों बहनों ने ना बहुत इंजॉय किया दोनों ही चांद रातों को। पहली चांद रात को तो हमने एक हाथ पे मेहंदी लगवाई, और दूसरी चांद रात को जो है ना दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाई मैंने भी और मेरी सिस्टर ने भी। उसको तो संभालना था बच्चा, और मुझे एक हाथ से ना थोड़ा सा काम कर लेना था घर का। अब छोटी सिस्टर की मेहंदी लग रही है। तैमूर को भी लगानी है मेहंदी? हाँ, मैंने लगाई एक हाथ पे, अभी ना एक ही साइड पे, अब छोटी की लगवा रहे हैं। सबसे पहले ना आयदा जी ने बोला मेरे दोनों हाथों को लगनी चाहिए मेहंदी, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरी टर्न आई, फिर छोटी सिस्टर की, और उसके बाद बेबू जी की। इन्हीं चीज़ों से तो लगता है ना कि ईद आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी है हमारी। फाइनली टर्न आ गई अब बेबू जी की, 4th टर्न। बेबू जी ने अपना डिज़ाइन सेलेक्ट किया है।
बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरी मेहंदी तो सूख गई, अब मैं करूँगी हैंड वॉश। दिखाओ। नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। डिज़ाइन आपने अच्छा चुना है ना। मस्टर्ड ऑयल में चीनी मिक्स करके ना अच्छे से घोल के फिर हाथ पे लगाई मेहंदी के ऊपर, तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं तो बोलूँगी मेरी मेहंदी सबसे अच्छी है। इधर आ जाओ मेरे पास। कम। अभी तो मैंने हैंड वॉश कर लिया है। अभी तो ऐसा कलर आया है, बाकी सुबह तक देखते हैं फिर कैसा कलर आता है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल, इफ्तारी स्पेशल या फिर कोई भी स्पेशल मौका हो उस वक्त बनाए शीर खोरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। शीर खोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है और दूध में बॉयल भी आ चुका है। हर ईद पे ना मैं ये रेसिपी बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये बहुत ही मज़ेदार स्वीट सी रेसिपी ना शेयर करूं। 5 किस्म का मैंने ड्राई फ्रूट लिया हुआ है। अफ़गानी किशमिश, इंडियन किशमिश, पिस्ता, बादाम और काजू। बादाम को वैसे मैंने पानी में ना भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे पहले, छिलके उतार के जो है ना 1 मुट्ठी बादाम का वो भी मैंने रखी हूँ साथ में। हरी इलायची रखी हूँ और केसर को ना गुनगुने पानी में डाल के रखा था 10 मिनट पहले। इसने भी काफ़ी अच्छा कलर छोड़ा हुआ है। दूध में तो बॉईल आ ही चुका था और अभी भी उबल रहा है। केसर वाला पानी इसी में डाल दिया। हरी इलायची 3 से 4 डाली हैं और आधी कटोरी हमने यहाँ पे चीनी लिए हैं, लगभग 8 टेबलस्पून भर के, और ये भी हम इसी में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने तमाम चीज़ों को, दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, तो दूध हमने यहाँ पे जो है ना फुल फैट का यूज़ करना है, मतलब मलाई जो है हमने बिल्कुल भी उठानी नहीं है दूध से। अच्छा, तो एक पैन लिया है मैंने, साथ ही साइड में इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के डालूंगी देसी घी, जो कि मैं घर में बनाती हूँ। आप दुकान से ख़रीदा हुआ देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा ही ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसी गर्मा गर्म घी में और हल्का सा हमने भुनना है, लगभग 1 मिनट के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ना इस घी में अच्छी तरह से भुनेंगे। और देखिए हल्का सा रोस्ट हुआ ना 1 मिनट तक भुनने के बाद, गैस की फ्लेम को ऑफ करके अब डाल देंगे सारा ही ड्राई फ्रूट भुना हुआ इस दूध के अंदर। दूध भी हमारा काफ़ी अच्छी तरह से उबल रहा है। यहाँ पे आपने क्या काम कर लेना है, गैस की फ्लेम को जो है ना बिल्कुल सिम पे ले जाना है, तब जाके इसमें जो है ना आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रोस्टेड सेवियाँ। तो सेवियाँ जो है ना यहाँ पे रोस्टेड ही लेनी है, चाहे आप घर में रोस्ट करें तवा के ऊपर या फिर बाज़ार से ही ख़रीद लें रोस्टेड सेवियाँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक हमारी सेवियाँ अच्छी तरह से फूल जाती हैं, नरम हो जाती हैं, तब तक हमने जो है ना पकाना है दूध में। लगभग 10 मिनट बाद सेवियाँ जो हमने डाली है ना, उसके 10 मिनट तक हमने दूध को फिर पकाना है सेवियों के साथ, जब तक कि सेवियाँ अच्छे से नरम हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में शीर कुरमा बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अब ये देखें हमारा शीर कुरमा बिल्कुल बन के रेडी है। अब इंजॉय करेंगे हम आज इफ्तारी में भी, और फिर जो ईद पर भी ईद की बधाइयाँ देने के लिए घर आएंगे उनका भी मुंह मीठा कराएंगे इस शीर कुरमा से। ये लो बाउल। ये जो वीडियो क्लिप है ना दूसरे चांद रात के शाम की है। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना सीख बना रहे हैं इफ्तारी के लिए। हमारी कश्मीरी तुज यानी सीख भी बिल्कुल रेडी है और मेरे दूसरे वाले हाथ में जो है ना मेहंदी भी लग गई दूसरी चांद रात की शाम को। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ ईद व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।